अब देखते हैं हमारी खास पेशकश एजेंडा एट 9। साल 2025 के आखिर में बांग्लादेश की सरकार हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही थी, लेकिन अब ढाका स्थित अल्पसंख्यकों की एक संस्था ने डिटेल रिपोर्ट जारी कर सरकार की पोल खोल दी है। बांग्लादेश में हर 5 दिनों में एक हिंदू की हत्या हो रही है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले को लेकर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार की पोल खुल गई है। हिंदुओं पर हमले को लेकर बांग्लादेश की सरकार ने जो रिपोर्ट जारी की थी, उसे ढाका स्थित अल्पसंख्यक संगठनों ने गलत बताया है। तो संगठन की ओर से जारी नई रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में साल 2025 में 66 हिंदुओं की हत्या की गई। पूरे एक साल में हिंदू महिलाओं के साथ जबरन यौन उत्पीड़न की 28 घटनाएं बांग्लादेश में दर्ज की गई। तो कट्टरपंथियों ने इस दौरान 95 मंदिर और शिवालय तोड़ दिए। दरअसल इसी महीने की शुरुआत में बांग्लादेश की सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि धर्म के आधार पर सिर्फ 71 हमले पूरे साल में हुए हैं। और इसी रिपोर्ट को गलत साबित करने के लिए बांग्लादेश स्थित अल्पसंख्यक संगठनों ने डिटेल रिपोर्ट जारी की है। तो देखिए, बड़ा खुलासा हुआ है। 2025 में धर्म के आधार पर 522 हमले, हिंदुओं पर हर दिन 2 हमले, तो 61 हत्याओं में 66 हिंदू मारे गए हैं। ये पूरी डिटेल रिपोर्ट है। दिसंबर में ही 3 मौतें हुई हैं, 28 महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न किया गया है, 95 मंदिरों पर हमले किए गए और 102 घर दुकान निशाने पर, यानी कि जो हिंदुओं के घर और दुकान है वहां पर हिंसा की गई है। और ऐसे में ज्यादा हिंसा गोपालगंज और मेमन सिंह मार्ग पर देखी गई। तो देखिए, जिस तरह से हिंदुओं पर बर्बरता की जा रही है, उन्हें मारा जा रहा है। अगर हम बता दें आपको बांग्लादेश में कितने हिंदू हैं, तो इस बात को समझने में और आसानी होगी। बांग्लादेश में दरअसल 1.31 करोड़ हिंदू हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं, यानी 1 करोड़ 31 लाख अल्पसंख्यक हिंदू हैं बांग्लादेश में। कुल आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी की बात करें तो ये लगभग 9% है। तो मुस्लिमों की आबादी करीब 88% है। और सबसे ज्यादा हिंदू खगराचारी जिले में 1974 में हिंदू आबादी 13% थी। ये भी एक आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है, जबकि 1990 के बाद हिंदू आबादी में तेज गिरावट दर्ज की गई है। तो क्या हिंदुओं को तब से ही खत्म किया जा रहा है? क्या हिंदू सुरक्षित नहीं है? तमाम सवाल हैं जिनका जवाब जानने की आज हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ आचार्य डीपी शास्त्री जी जुड़ गए हैं, हिंदू धर्मगुरु है। साथ ही शोहेब सिद्दीकी जी जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और जिस तरह से हम देख रहे हैं, बांग्लादेश की स्थिति बहुत ज्यादा अल्पसंख्यकों के लिए खराब होती हुई दिखाई दे रही है। यानी अब अल्पसंख्यक बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं है। आंकड़े बता रहे हैं, सरकारी आंकड़े हैं, बांग्लादेश की ही जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि किस तरह से हिंदुओं का कत्ल किया जा रहा है। तकरीबन 600 हिंदू साल भर में मारे गए हैं। सवाल उठता है, क्या हिंदू बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं है? डीपी शास्त्री जी, पहला रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगी। देखिए, एक चीज बता देना चाहता हूँ, ये सुरक्षित कहीं नहीं है हिंदू। बांग्लादेश में क्या, हिंदुस्तान में भी 10 साल बाद वही हाल हो जाएगा। दुर्भाग्य है, हम सब का बताना चाहते हैं, बांग्लादेश भाइयों में तो हिंदुओं का जो है हो ही रहा है। इसीलिए कि सरकार कुछ नहीं कर पाई। सरकार खाली झूठे वादे करती रही और गवर्नमेंट के तरफ से कोई भी हिंदुओं का, सनातनियों को बांग्लादेश में कुछ नहीं उनको मिल पाया। इसीलिए हम लोग वहां पे अधिक से अधिक प्रताड़ित हुए गया। बहन बेटियों का रूबरू उतारा गया। कितना प्रकार के इस्कॉन मंदिर से लेकर के जो सबको रोटी खिलाता था, सबको साथ सहयोग करता था, उस मंदिर को, पुजारियों को, पुरोहितों को कोर्ट में ले गया गया। कितनी दुर्दशा की गई, ये रिपोर्ट तो बिल्कुल सच आया है और रिपोर्ट आनी भी चाहिए और विश्व पटल पे रिपोर्ट जानना भी चाहिए कि हम कहाँ सुरक्षित हैं। अभी यूजीसी के ऊपर भी देख लीजिए, हम यहाँ भी नहीं सुरक्षित हैं। चलिए, सुप्रीम कोर्ट का साधुवाद है कि उन्होंने रोक लगा दिया। नहीं तो ये जो है ना, हम लोग बीजेपी के ब्लाइंड सपोर्ट करने वाले लोग सनातनी लोग हैं, कोई इच्छा नहीं रखते हैं, बल्कि बीजेपी जो गवर्नमेंट है और बीजेपी जो सरकार है, सनातनियों के साथ, हिंदुओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। और ये सत्य है। बांग्लादेश के न्यूज से हाथ हम पहले ही हैं और हम चाहते भी हैं और गवर्नमेंट से मांग भी करते हैं जी कि आप इस पटल पे, विश्व स्तर पे बिल्कुल, यानी भारत सरकार को सोचना होगा इन हिंदुओं के प्रति जो बांग्लादेश में इस वक्त
कत्लेआम किए जा रहे हैं, जिन्हें लगातार मौत के घाट उतारा जा रहा है। शोएब सिद्दीकी जी, आपसे भी समझना चाहेंगे आखिर कब ये हालात रुकेंगे और ये क्या कट्टरपंथी सोच की वजह से हम देख रहे हैं जो अल्पसंख्यक है सुरक्षित नहीं रह गए हैं, हिंदुओं को कत्ल किया जा रहा है, किस तरह की सोच है ये? देखिए गीतू जी, ऐसा है, ये जो बांग्लादेश में मामला चल रहा है, मैं समझता हूँ कई महीनों से चल रहा है। और इस पे मैं मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी के बयान से या उनके एक्शन के मैं इंतजार में था। अब आप ये देखिए, जब भी किसी को खत्म करना हो उसका जिक्र मत करिए, अपने आप खत्म हो जाएगा। बांग्लादेश इस तरह हिंदू भाइयों पे जुल्म ढा रहा है, तो मैंने हमेशा एक बात कही कि जो अडानी यहाँ पे लाइट दे रहे हैं अरबों रुपए की बांग्लादेश में, उस पर बैन कर दिया जाए, एम्बेसी बंद कर दी जाए, और जो भी उनसे ताल्लुकात लेन देन है वो सब बंद कर दिया जाए, उनको फाइनेंशियली तोड़ा जाए। लेकिन इस पे मैं समझता हूँ अब तक के ना वजीर आजम का कोई बयान आया, ना कोई बड़े नेता का बयान आया। अब आप यहाँ पर इस बात पर आ जाइए कि जिस तरह वहां पे बराबर हिंदू भाई मारे जा रहे हैं, अभी जला भी दिया गया था, कई लोगों को मार भी दिया था, तो यूनुस जो वहां पे प्रधानमंत्री हैं वो काट कोल्लू हैं, उनके बस में कोई बात नहीं है। वहां पे हिंदू आबादी जो है, मैं समझता हूँ कई लाख में है, बहुत ज्यादा नहीं है। अगर वो चाहे तो सिक्योरिटी दे सकते हैं, लेकिन वो नजरअंदाज कर रहे हैं। और नजरअंदाज करने का तरीका यह है कि कम से कम हमारे प्रधानमंत्री को वहां के प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए, फौरन सिक्योरिटी देना चाहिए। चूंकि जब मुल्क का विभाजन लेकिन कहा 47 में ये भी हुआ जा था रहा है शोएब तो जी पाकिस्तान, कि जो यूनुस की कुर्सी है वो भी हिलने वाली है, यानी यूनुस भी स्थायी नहीं है वहां पर, उन्हें भी कोई पसंद नहीं कर रहा है। देखिए नहीं, वो तो काट कोल्लू है, वो कारवाग प्रधानमंत्री मानिए उनको। जैसी सरकार बदलेगी फरवरी में उनको हटना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पे ये कह रहा था कि यूनुस सरकार वहां पे बनाए गए हैं। देखिए अभी रहमान साहब वहां से इंग्लैंड से आए थे, और वो यहाँ पर इस उम्मीद से आए कि अगर सरकार बदलेगी, वो बांग्लादेश के वजीर आजम बनेंगे तो वो रुकेंगे, वरना चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी कई डिबेट मैंने इस पर दी है, कई बड़े बड़े नेताओं ने भी बात कही कि रहमान साहब अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो वहाँ के हालात अच्छे होंगे, तो क्या तब तक हम हिंदू भाइयों को वहां मरने दें? तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के मुल्क के वजीर आजम को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान पे हम एक्शन लेते हैं, तो बांग्लादेश में भी, चूंकि मैंने अभी बात कट गई, देखिए 47 जब मुल्क आजाद हुआ था तो पाकिस्तान बटा था, और पाकिस्तान से निकल के ही बांग्लादेश है, तो जाहिर सी बात वो मुल्क मेरा है। अगर वहाँ के हिंदू भाई या मुसलमान या ईसाई जो भी हो, सब मेरे भाई हैं। जिन पे भी जुल्म होगा उनके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। तो मेरी फिर वही बार बार गुजारिश आपसे रहेगी कि मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी से कि आप सख्त फैसले के लिए जाने जाते हैं, आप फौरन जो है यूनुस साहब से बात करें, और वहाँ हमारे जो हिंदू भाइयों में जुल्म हो रहा हो उनके ऊपर आप एक्शन ले। क्योंकि यहाँ पर देखिए, जब भी हिंदू मुस्लिम की बात आती है, टारगेट मुसलमान आ जाता है। यहाँ पे मैं गीतू जी आपसे चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि एक भी मुसलमान बताइए, आम मुसलमान की बात बता रहा हूँ, सियासी लीडर छोड़कर, कि वहां पे जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ वो नहीं बोल रहा है। मैं बोल रहा हूँ, तमाम वो बातें हमारे साथ होती हैं, वो बोल रहे हैं। लेकिन ये चूंकि इंटरनेशनल मामला होता है, तो उसमें शोएब सिद्दीकी बहुत नहीं कर सकते हैं जितना मैं अपनी बात पहुंचा सकता इंटरनेशनल हूँ। मामला है, लेकिन और यहाँ हमारे पर मुल्क ये देखिए कि किसी भी तरह से जो इंटरनेशनल मीडिया ना तो इस मुद्दे को उठा रहा है, ना ह्यूमन राइट्स इसको लेकर एक्शन ले रहा है। डीपी शास्त्री जी, भेदभाव वाली जो रणनीति चल रही है, अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, तो यहाँ पर भी हिंदुओं के सपोर्ट में कोई नहीं है, यही माना जाए? देखिए, हिंदू के सपोर्ट में कोई नहीं है। अगर हिंदू के सपोर्ट में भारत सरकार भी रहता, तब तक सब कुछ आया होता। कोई बयानबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई हेल्प नहीं किया जा रहा है। और इतनी दुर्दशा है, इतनी माने प्रॉब्लम है हिंदुओं को, कि लग रहा है कि हिंदू होना ही गुनाह हो गया है। और आगे आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी तो हिंदू होने पे अपने आप को अच्छा कोसेगी। शास्त्री जी, क्या एक क्योंकि नफरत गवर्नमेंट की तो हिंदुओं के पॉलिसी है। प्रति इसलिए भी है क्योंकि शेख हसीना भारत में है, कि ये भी एक वजह हो सकती है? देखिए, वो तो चलिए ठीक है, मानवता है, हमारा संस्कार है कि हम दूसरे को हेल्प करते हैं, और हर जीव में हम भगवान का स्वरूप देखते हैं। हमारा संस्कार है, भारत की संस्कृति है। हाँ, चलिए दूसरी बात है, सबसे बड़ी बात है कि बांग्लादेश में जो हिंदू है, उसको विश्व स्तर पे भी, इंटरनेशनल मीडिया भी, भारत गवर्नमेंट भी क्या किया, वो तो सामने आना चाहिए। कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, और नहीं करने के कारण वहां पे इतनी दुर्दशा है कि बिना किसी दोष के व्यक्ति को मारा जा रहा है, घर जलाया जा रहा है, पति लूटा जा रहा है, और आंख लगा करके एक टकटकी बांग्लादेश के हिंदू देख रहे हैं भारत के प्रति, भारत के प्रधानमंत्री के प्रति, कि यहाँ के लोग हमारे लिए कुछ करेंगे। तो यहाँ के लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर भारत के प्रधानमंत्री हिंदुओं को नहीं करेंगे,
तो पूरे विश्व में जो हिंदू अच्छा हैं डीपी शास्त्री जी, उनके लिए कौन देखिए, करेगा? जिस तरह से जो कानून बनाए गए सीए एनआरसी को लेकर, इसका भी विरोध हमेशा होता रहा है कि अगर कहीं भी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो क्या बांग्लादेशी हिंदुओं को भारत में शरण दी जाएगी, और जो यहाँ पर अवैध तरीके से रह रहे हैं वो तो यहाँ पर मौजूद ही है, तो इनको भी बाहर निकाला जाए। यानी कि जो सरकार की रणनीति है उसको भी लेकर कहीं ना कहीं जो ढीलापन है वो दिखाई दे रहा है, पूरे तरीके से एक्शन नहीं लिया जा रहा है। देखिए, जो बांग्लादेश है उनको यहाँ से निकाला जाए, उनकी जगह जो इतनी खाली हो जाएगी उतना हिंदू हमारे नहीं बांग्लादेश में। बांग्लादेश को हिंदुओं को लाना चाहिए और इनको यहाँ से निकालना चाहिए। ये तो करोड़ों में यहाँ बैठे हुए हैं, वोट बैंक में बैठे हुए हैं। भारत की जो जीएसटी हमारा जो बेनिफिशियल है सारा वो ले रहे हैं, सारे कुछ ले रहे हैं जी, अनाज ले रहे हैं, सब्सिडी ले रहे हैं, हाँ। पैसा ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, और हमारे हिंदू भाई वहां मर रहे हैं। ये करेगा कौन? सरकार ही करेगी ना। तो सरकार को करना चाहिए, और सरकार से अनुरोध भी है और प्रार्थना भी है कि ये जितने भी गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए हैं, ये सब लोग जो नेता हैं, ये सब कोई ना कोई एक नीति के तर्क में और एक रास्ते पे आके, ठीक है, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ठीक है। चाहे यानी सरकार सरकार हो, जो है भारत की, वो अब थोड़ी सी अपनी रणनीति को बदलाव लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। शोएब जी, क्या कहेंगे, जिस तरह से कूटनीति के जरिए या फिर जो कुछ नियम कायदे कहते हैं उसके हिसाब से क्या इन हिंदुओं के लिए वाकई भारत सरकार नहीं सोच रही है? क्योंकि बयान तो इस तरीके के भी आ रहे हैं, कुछ दिनों के बाद कोई एक्शन लिया जाएगा, लेकिन अभी तक अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो भारत सरकार को ऐसा करने से रोक रही हैं? कैसे कूटनीति के तहत हम माने कि एक बड़ी वजह सामने आ सकती है कि दो देशों के बीच जब रिश्ते होते हैं तो उनमें तमाम तरह के नियम और कानून होते हैं, उन्हीं के तहत अब कार्रवाई की जा सकती है भारत की तरफ से? देखिए गीतू जी, ऐसा है, वहां पर मामला जो है हमेशा एक चीज रही है, वहां पे शेख हसीना और खालिदा जिया उसमें हमेशा जंग चलती रही। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान हो, देखिए वो आपस में लड़ते रहते हैं। तो वहां पे चूंकि ये भी एक वजह हो सकती है, बिल्कुल अच्छी बात उठाई उन्होंने, कि शेख हसीना चूंकि यहाँ पर मौजूद है, वो वहां मार दी जाती, लेकिन हमारे मुल्क के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा दिल दिखाया उनको। हिंदुस्तान में इतनी बगावत के बाद भी उन्होंने उनको शरण दे रखी है, वहां ये सेफ है। लेकिन बात ये आती है कि वहां की प्रधानमंत्री जो वहां से भाग के आई, आपने उनको शरण दी, उनके लिए आपने मानवता दिखाया, बहुत अच्छी बात है। हमेशा हिंदुस्तान ने डिफेंस का काम किया, मोहब्बत का काम किया, इसमें दो राय नहीं है। हिंदुस्तान ने जब अटैक किया, चाहे पाकिस्तान पे किया हो चाहे किसी मुल्क पे किया हो, जब हद पार हो गई, वरना उन्होंने कोशिश करी, कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, कि बात सहूलियत से हो जाए। लेकिन बात ये यहाँ पर आती है कि वहां जो हिंदू भाई मारे जा रहे हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री जी कब बोलेंगे और कब एक्शन लेंगे? जहां भी आप देखिए दो बड़ी पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी, लेकिन इनमें ऐसे झगड़े नहीं होते हैं कि उनकी पार्टी को लोग जान से मार दें। कोई हुकूमत में आए तो कांग्रेस को लोग मारना शुरू कर दें, या कांग्रेस आए तो बीजेपी मारना शुरू कर दें। लेकिन बांग्लादेश में चीज होती है, कट्टरपंथी सोच जो आई है वो कैसे आई है, कौन चला रहा है? क्या पाकिस्तान पूरी तरह से बांग्लादेश को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है? देखिए, पाकिस्तान तो बहुत छोटा मुल्क है, वहां के हालात बहुत खराब है, आप भी देख रहे हैं, वहां खाने की तरफ से। इसमें कहीं ना कहीं गीतू जी आप गौर करिएगा तो चाइना का हाथ है। चाइना जो है बहुत दूर की चाल चलता है, उसने पहले पाकिस्तान को अपने कब्जे में लिया, धीरे धीरे उनको पैसा दिया, उनकी जमीनें करी, वहां पे अपने सिस्टम बैठा रहा है। उसके बाद उसी के जरिए वो बांग्लादेश, और आप देखिए तालिबान से भी उसका मामला चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस सबकी जो जड़ है मेन चाइना है। चाइना को निपटाना चाहिए, चूंकि देखिए पाकिस्तान जाहिर लगा हुआ है, तो चाहेगा कि हिंदुस्तान के लोग को दिक्कतों का सामना करे। लेकिन मसला यह है कि अगर मेरा ही बच्चा गलत है तो दूसरे बच्चों को गलत कैसे कह दें? अगर मेरा बच्चा को गलती कर रहा है तो पहले मुझे तो सुधारना, ना कि पड़ोसी के बच्चे को सुधारना है। तो मेरी मुल्क के वजीर आजम से गुजारिश है, चूंकि वो 1.5 अरब आबादी के प्रधानमंत्री है, यहाँ पर देखे जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है चाइना पाकिस्तान दोनों मिले हुए हैं। अगर आप चाइना को भी कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान भी पीछे नहीं है यहाँ पर। पाकिस्तान तो हमारा पक्का दुश्मन है, मैंने हमेशा कहा। मैंने हमेशा गीतू ये बात कही, और मैं हमेशा नेशनल टीवी पे कहता हूँ, आम तौर से मैं हर आदमी से बात करता हूँ कि अगर दुनिया में 206 मुल्कों में कोई मेरा दुश्मन है तो वो मेरा पाकिस्तान है। भाई ट्रम्प है, ठीक है, आज हालात 2-4 हैं, हो सकता है कि 2-4 साल बाद सही हो जाए, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा है कि 47 के बाद से उसने हमारे मुल्क को कभी शांत नहीं होने दिया, सुकून से हिंदू मुस्लिम नहीं चलने दिया। उसने कुछ ऐसे रणनीति बनाए कि उसने तो गलती एक कर दी, वहां पे कहीं बम फेंक दिया, कहीं दस्ता फेंक दिया, लेकिन हिंदुस्तान में जो 35-40 करोड़ मुसलमान हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैं आम मुसलमानों से भी गुजारिश करता हूं कि आप किसी की बातों, किसी बहकावे में ना आए। आप अगर हिंदुस्तान, ये कहीं जानिए गीतू जी, मैं चैलेंज के साथ बात कह रहा हूं, मैंने हमेशा कहा कि मुसलमान अगर दुनिया में कहीं भी सबसे ज्यादा सेफ है तो वो सिर्फ हिंदुस्तान है। आप पाकिस्तान का हाल देख लिए, फिलिस्तीन के हाल देख लिए, ईरान के हाल देख लिए, इराक के हाल देख लिए,
पाकिस्तान के देख लिए, बांग्लादेश के देख लिए, लेकिन अगर मुसलमान सबसे ज्यादा सेफ है तो हिंदुस्तान में। इसीलिए मैं हर मुसलमान से भी कहता हूं कि अपने मुल्क से वफादारी करिए, कहीं कोई ऐसी ना जुमले करिए ना कोई गतिविधि करिए। और बांग्लादेश में जिस तरह मेरे हिंदू भाइयों का कत्लेआम या उनके साथ जुल्म हो रहा है, तो आप अपना एहतिजाज करिए शुएब सिद्दीकी की तरह, रोड पे आ जाइए, डीएम तक पहुंच के अपनी एक दरखास्त दीजिए, तो डीएम भी खुश हो कि इतने मुसलमानों ने वहां पे हिंदू भाई जुल्म हो रहा है उनके सपोर्ट में बोला, तो एक पैगाम होता मोहब्बत का। ठीक है। डीबी शास्त्री जी, ये भी देखिए कि जिस तरह से हम देख रहे हैं आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो बाकी देश हैं वो लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 3 की स्थिति बननी शुरू हो चुकी है। हम देख रहे हैं जो बाकी देश आपस में लड़ते भिड़ते दिख रहे हैं। एक भारत है जिसका दुश्मन एक पाकिस्तान है, जिससे वो हमेशा पार पाने की कोशिश करता है या उसे मुंह तोड़ जवाब देता रहता है, लेकिन फिर भी स्थिति वैसी नहीं है जैसी बाकी देशों की है। तो कुल मिलाकर ये जो शांति है यहाँ पर, जिस तरीके से लोग रह रहे हैं, क्या ये बाकी देशों को पसंद नहीं आ रहा है? चाहे हम चीन की बात करें, चाहे हम पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, तो शायद यही वजह है जिसके चलते भारत के चारों तरफ से ये दुश्मन खड़े कर दिए गए हैं, इसके पीछे चाहे जिसका भी हाथ हो। देखिए, भारत शांति प्रिय देश है। भारत के लोग बड़े सहानुभूति के साथ अपना जीवन जीना चाहते हैं और ये भारत की हिंदू मानवता में समाहित भी है, धर्म शास्त्र से भी समाहित है। दूसरा चीज है, विश्व की जो स्थिति है अभी के समय में वो ठीक नहीं है। 2026 विश्व युद्ध के कगार पे खड़ा है। अब विश्व युद्ध होगा भी 2026 में। ग्रहों का योग ऐसा बना रहा है कि ये युद्ध जो है ना बहुत सारा विनाश करेगा। अब विनाश के कगार ऐसे पूरे विश्व में बनेगा, जो व्यक्ति धर्म को नहीं मानता, न्याय सत्य को नहीं मानता, जिसके अंदर मानवता नहीं है, इंसानियत नहीं है, वो व्यक्ति मानव कहलाने योग्य होता ही नहीं है। इसीलिए भारत जो है ना एक मानव युग में रहा है और भारत के लोग अनादिकाल से जो है ना धर्म सत्य न्याय को मानने वाले हैं। इसीलिए पड़ोसी देशों को अच्छा नहीं लगता है। पाकिस्तान है, श्रीलंका भी है, हमारा जो पड़ोसी है बांग्लादेश है, इन लोगों को अच्छा कभी नहीं लगता है, इनको अच्छा लगेगा भी नहीं। अपने पास तो खाने के कुछ इनके है नहीं, पाकिस्तान के पास दूसरों को ज्ञान देते रहेंगे। बांग्लादेश के भी वही हाल है। भारत के जितने उद्योगपति पूंजीपति हैं, अडानी इत्यादि लोग जो हैं, अपना लाइट ही देना बंद कर दे 2 दिन में उसका पता लग जाएगा कि वो लोग है क्या। आखिर वो किसी हिंदू भाई को मार रहे हैं, किसको मार रहे हैं? सनातन के लोग के मार रहे हैं, हिंदू कल्चर के लोग को मिटाना चाहते हैं, राम को मिटाना चाहते थे लोग। इन लोग को 1000 वर्ष का इतिहास है कि ये लोग खाली राम और सनातन को मिटाओ और विश्व पे राज करो। तो राम को मिटा नहीं पाए, सनातन को भी नहीं मिटा पाएंगे। चलिए 2, 4, 5, 10, 500, 1000 हिंदू को मार चुके हैं, उसके तो भगवान है, देख रहे हैं। आप किसी को, व्यक्ति को या किसी समाज के लोग को बिना गलती किए दंड देंगे, मृत्यु दंड देंगे, मारेंगे, तो प्रकृति भी आपको मारेगी। किसी ना किसी दिन जरूर ऐसा दिन आएगा कि प्रकृति का आपको मारेगी। चलिए, भारत सरकार जो है जो कर रही है, ना कर रही है। भारत सरकार को करना चाहिए और पाकिस्तान को जिस तरह भारत सरकार दंड देती है, उसी तरह बांग्लादेश को भी भारत सरकार को दंड देना चाहिए, कठोर दंड देना चाहिए। ठीक है, भारत सरकार को कदम उठाने चाहिए और क्या कुछ कदम भारत सरकार उठाएगी देखना भी होगा। लेकिन शोएब जी, यहाँ पर क्या हिंदू ऐसे ही मारे जाते रहेंगे बांग्लादेश में? क्या ये लोग खुद अपनी आवाज नहीं उठा सकते? यहाँ पर कोई नहीं है ऐसा जो हिंदुओं के लिए सोचता हो, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू रह रहे हैं। तो इस वक्त क्या स्थिति है इन हिंदुओं की? क्या ये ऐसे जला दिए जाएंगे? इनके लिए कोई आवाज उठाएगा, नहीं उठाएगा, या इनको खुद आगे आना होगा? क्योंकि इतने लोगों को भारत तो शरण नहीं दे सकता है, तो कुछ ना कुछ तो इनके लिए सोचना ही पड़ेगा। देखिए गीतू जी, ऐसा है, वहां पे बांग्लादेश में जो मेरे हिंदू भाई हैं, जाहिर सी बात है वहां वो पैदा हुए हैं जब मुल्क आजाद हुआ था, उस वक्त जो नई जनरेशन आ चुकी है, तो ऐसा नहीं है कि वो हिंदुस्तान में रहेंगे। ऐसा नहीं है, कभी कोई बात पड़ेगी तो हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी हो या आने वाले वक्तों में कोई प्रधानमंत्री हो, तो ऐसा नहीं है कि शरण नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि देखिए वो बेचारे मजबूर हैं, वो अपने को बचने की कोशिश कर रहे हैं, दिन ब दिन वहां लोग मारे जा रहे हैं। आप समझिए, एक आध वीडियो आप देख लेती हैं, उस पर हम लोग डिबेट करते हैं, लेकिन आप सोचिए जो हम लोग नहीं देख पा रहे उन पर कितना जुल्म हो रहा है। अब चूंकि अगर लखनऊ का मामला होता, हिंदुस्तान का मामला होता, मैं एहतिजाज पे उतर जाता, जद्दोजहद करता, जिसको जिहाद कहते हैं आप लोग, वो जिहाद जद्दोजहद करता मैं हिंदू भाइयों के लिए। लेकिन मामला यहाँ पे नेशनल मामला है, हमारे प्रधानमंत्री को फौरन सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। जब पाकिस्तान की बात आती है, इलेक्शन भी होने वाले और ये कट्टरपंथी सोच भी है यहाँ पर कि आप हिंदू को मारेंगे तो आप जीतेंगे।
नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये भी सोच है। लेकिन मसला यहाँ पर ये है, आप मैं अफ़सोस के साथ कह रहा हूँ, जबकि मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत मानता हूँ और क्योंकि वो सबको लेके चलते हैं। लेकिन आप देखिए, जब कभी पाकिस्तान का कोई मामला आता है, तो वो लाल किले से या कोई भाषण में पाकिस्तान को कायदे से निपटा देते हैं। अच्छी बात है, बिल्कुल सही है। लेकिन बांग्लादेश में जो मेरे हिंदू भाई मारे जा रहे हैं, उस पे आप कब बोलेंगे? बोले ना, बल्कि बोलने वक्त जाया ना करें। आप जो है फौरन पे एक्शन लें। कम से कम वहां के प्रधानमंत्री को आप सख्ती से बात करें। अडानी से आप कहें फौरन लाइट काट दो, एम्बेसी बंद कर दें, जो उनके साथ व्यापार हो रहा है वो बंद कर दें। मैडम, एक चीज ख्याल रखिएगा, जब किसी को आपको मारना हो तो उसको फाइनेंशियली तोड़ दीजिए। फाइनेंशियली जब तोड़ेंगे तो वो परेशान। आज पाकिस्तान के हाल क्या है बताइए? वहां लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वहां आटा इतना महंगा है, पेट्रोल इतना महंगा है। शादी ब्याह में जितना अमीर आदमी शादी करे वो एक खाना बना सकता है, क्योंकि इतना वो वहां पे अक्सरियत ही नहीं है। वो बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पीछे हट गई। तो इस तरह का आपको बांग्लादेश के साथ करना, क्योंकि हिंदुओं ने जो आपसे आस्था लगाई थी, ईमानदारी की बात, जो उसमें कुछ छुपाने बात नहीं है। आप यहाँ पर कम से कम तीसरी बार मुल्क के वजीर आजम बने हैं, और जाहिर सी बात, कभी आपने ये नहीं कहा कि मुझे मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। उन्होंने हमेशा कहा कि मुझको सबने वोट दिया, मैं सबका प्रधानमंत्री हूँ। तो जब कोई जीत के आपको पहुंचा देता कहीं तक, तो उसको एक आस बन जाती है। तो वहां पे हिंदू भाइयों को, यहाँ पे हिंदू भाइयों को एक आस बंधी हुई है कि हमारे वहां हिंदू भाई मारे जा रहे हैं। ये है कि भारत सरकार कोई बड़ा कदम उठाए, बड़ा फैसला ले। बांग्लादेश में जो हिंदू असुरक्षित हैं, जिन्हें मारा जा रहा है, उनके लिए अब भारत को ही आगे आना होगा और कुछ बड़े फैसले लेने होंगे। धन्यवाद करना चाहेंगे आप दोनों का इस पूरी चर्चा के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।